जय शिव। मैं आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम आप सभी को। मैं एक शिव चर्चा बोल रही हूँ। आप सभी को मैं बिना की भक्ति चैनल से बोल रही हूँ। एक किसान के बारे में है और एक साधु बाबा के बारे में है, जो बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग सभी पूरा वीडियो को सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, क्योंकि आधा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है, मेरे शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद ही ज्ञान मिलता है। आप लोग सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक शिव चर्चा शुरू करती हूँ। मैं एक किसान था, वह गरीब ही था, लेकिन वह दान पुण्य करता था। जो भी थोड़ा था संपत्ति उसके पास, जो भी खाता पीता था तो थोड़ा दान करता था। तो सभी लोग बोलते थे कि हम लोग इतना धन संपत्ति हम लोग दान नहीं करते हैं। किसान देखो कितना गरीब भी है, ये पूजा पाठ भी करता है, दान भी करता है, अपना खेत में थोड़ा मोड़ा जो भी है ज़मीन अपना अनाज उगाता है, खाता है, अपना जीवन यापन करता है। और पूजा पाठ भक्ति में भी इसका ध्यान रहता है, सभी कोई बोलते थे। तो उसके बाद वो किसान के पास एक साधु आया, उसके द्वार से होकर गुजर रहा था। तो साधु बाबा बोले क्या, जो ए बेटा सो हमको आज रात हो गया है, हमको रहने कहीं जगह दोगे, अपना घर में कहीं स्थान मुझको दे दो, हम सुबह चल जाएंगे। अपना से हम सोचे हैं क्या जो काशी जाएं और अपना पूरा जीवन बिताएं। सभी अपना घर से आ रहे हैं। तो वो बोला, जो किसान बोला, बाबा क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं, आपके घर में कोई नहीं है आपको देखने वाला, जो आप काशी जाइएगा वहाँ अपना जीवन यापन करिएगा। तो वो साधु बाबा बोले, मेरे घर में बेटा है, बहू है, पोते हैं, नाती है, मेरी बेटी है, सब कोई है बेटा, लेकिन मैं सोचा हूँ मेरी पत्नी नहीं रही, मेरी पत्नी चल बसी, उसके लिए मैं सोचा हूँ जो अकेला जीवन क्या करूँगा, ये सब बाल बच्चा के बीच बिता के तो जो भी थोड़ा मोड़ा जीवन बचा है चल जाएंगे काशी, वहाँ पर जीवन बिताएंगे, वहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, वहीं अपना पूरा जीवन बिताएंगे। तो इसलिए मैं रात हो गया तो थोड़ा रुक गया हूँ। तो आपको थोड़ा तुम मेरा जगह थोड़ा सा दो रहने के लिए, हम सुबह निकल जाएंगे। तो वो बोले, जो किसान बोला, ठीक है बाबा, ठीक है आप रहिए। तो क्या करें, तो आप रहिए, सुबह चल जाइएगा, आप मेरे घर में हमको जगह दे रहे हैं, रहिए, सुबह चल जाइएगा। तो उसके बाद किसान उससे प्रश्न किया, जो आप बोलते हैं हम जो काशी जाएंगे वहीं पर अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं दान पुण्य करेंगे, तो आप दान पुण्य क्या करिएगा, आपके पास क्या है? आप बोलते हैं हम साधु संत बन के वहाँ पर जाएंगे, हम दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य क्या करिएगा, क्या है आपके पास? तो वो साधु बाबा बोले, ये देखो बच्चा, मेरा ये जो लाठी है, ये लाठी में मेरा बहुत इसमें कीमती सामान भरा हुआ है, जो भी है सोने का सिक्का उक्का है थोड़ा सा, सो वो मैं भर के रखा हूँ। तो तुमको मैं बता देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छा ईमानदार किसान है, तुम बहुत माने सीधा साधा किसान है, अपना बहुत अच्छा भोला भला है, हमको जगह दिया, हमको शरण दिया रहने के लिए। तुम बहुत अच्छे विचार के हो, बहुत नेक विचार के हो, इसीलिए मैं अपना बात तुमको बता देता हूँ। ये लाठी में जो है, बांस का जो लाठी होता है, तो अंदर में जो खोखला होता है, वो खोखला में सोना का सिक्का भर के रखे थे साधु बाबा। तो बता दिए उनको। अब किसान को तो थोड़ा लालच हो गया। किसान जो था गरीब था, लेकिन दान पुण्य करता था, लेकिन अपना मन में सोचता था कि बाबा हमको थोड़ा मोड़ा दिए, हम दान पुण्य करते हैं, और थोड़ा हमको देते तो और ज़्यादा दान करते। वो बात पहले से सब हमेशा उसका मन में यही चल रहा था कि और दान पुण्य हम करते हैं, बाबा हमको और शिव गुरु कुछ देते हैं तो और अच्छा दान करते हैं, और ज़्यादा कुछ दान करते हैं गरीब दुखिया को। लेकिन देखिए, यहाँ साधु का मिल गए और अपना बात बता दिए, ये बांस का जो लाठी है, इसमें मैं सोने का सिक्का रखा हूँ, और जितना मेरा धन संपत्ति था सब दोनों बेटा को, 2 बेटा बहू है, दोनों बेटा बहू को सबको मैं हिस्सा कर दिए, सबको आधा आधा बांट दिए। उसके बाद थोड़ा सिक्का उक्का लेके मैं चला हूँ, ये सिक्का मैं काशी में जाऊँगा और दान पुण्य करूँगा, जप कराऊँगा, वहीं अपना जीवन यापन करूँगा, अंत समय तक वहीं अपना जीवन बिताऊँगा। तो वो किसान जो सुना, तो किसान को तो लालच हो गया। देखिए, किसान तो मना रहा था जो और थोड़ा धन संपत्ति भगवान दीजिए हमको, जो और थोड़ा दान करेंगे और किसी को दान दक्षिणा करेंगे। सो देखिए, अब ये गुरु जी का, ये साधु जी का बात सुन के किसान को लालच हो गया, ये साधु कब सोए जो इसका हम लाठी से पैसा निकालें, हम इसका सोना का सिक्का हम निकालें लाठी से। बांस का जो उनका जो लेके चल रहे थे लाठी,
वो बाँस से भरा हुआ था, बाँस के अंदर पुपला होता है वो वाला बाँस था। तो आप लोग सुनिए, गुरु बहन गुरु भैया बता रहा हूँ, देखिए कितना लालच हो गया किसान को। तो किसान सोच रहा है कि कब सोए जब मैं उस बाँस की लाठी से सोना का सिक्का निकालूं। तो देख रहा किसान को तो लालच हो गया, वो छटपट नींद ही नहीं लग रहा है। किसान देख रहा है साधु बाबा को, इधर उधर झांक कर देख रहा है कि कब सोए। तो थोड़ा देर के बाद देखा साधु बाबा सो गए हैं। तो धीरे से उसका लाठी उठा के अपना भीतर रूम में ले गया, भीतर घर में ले गया, और वो बाँस से पतला लाठी से उसमें घुसा कर और उससे सोने का सिक्का जो है वो निकाल लिया। और अपना जो चलता है सिक्का, ऐसे हम लोग जो चलाते हैं 1 रुपया 2 रुपया वाला, वो सिक्का भर दिया उसमें। तो भारी हो गया बाँस। तो सोचेगा साधु जो हाँ मेरा सामान है इसमें ऐसे नहीं भरता, तो सोचता हल्का बाँस है, कुछ नहीं है, कोई ले लिया है। तो सोने का सिक्का ले लिया उसका, और वो अपना जो आम सिक्का है जो खाता पीता है, वहाँ जाके दुकान में सामान लाता है, वो सिक्का ठो उसमें डाल दिया। और उसके बाद धीरे से चुपके से वो लाठी ठो साधु के पास रख दिया। और साधु बाबा सुबह हुआ तो उठे, मुँह हाथ धोए, कुल्ला किए। तो बोले अब चलते हैं बच्चा, अब जहाँ जाने के लिए मैं मकसद बनाए हैं हम चल रहे हैं। तो बोले बाबा ठीक है बाबा। लेकिन चलते समय साधु उनको इतना आशीर्वाद दिए, बोलेगा जाओ बच्चा तुम खुश रहेगा, तुम्हारा भोला बाबा सब पार करेगा, तुम्हारा महादेव जी तुमको सब, जितना भी तुम गरीब हो, जो मन में इच्छा है तुम्हारा, जो तकलीफ दूर सब दूर हो जाएगा, सब तकलीफ। और तुम्हारा भोला बाबा तुम्हारी महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा खुशी देंगे, आनंद देंगे, तुमको सुख सुविधा देंगे, तुम कभी तकलीफ नहीं करेगा जीवन में। तो वो बोले। तो उसके बाद साधु चले गए। साधु चले गए। एक किसान तो अपना मन में रह गया, अब तो मेरा काम हो गया, मेरा सिक्का निकाल लिए। और वो किसान रास्ता में चलते चलते किसान गया, रास्ता में चलते चलते साधु बाबा जब काशी पहुँचे, जब वहाँ तो देख रहे हैं साधु संत वहाँ पर विश्वनाथ जी का मंदिर, वहाँ सर झुका के साष्टांग प्रणाम किए साधु बाबा। और देख रहे हैं इतना साधु संत जोगी मुनि कितना सुंदर अपना गाना बजाना भजन कीर्तन हो रहा है, उनको देख के तो बहुत खुशी हुआ, जब मेरा जीवन यहाँ अच्छा से बीतेगा, मेरा बहुत संगी साथी है। और उसके बाद वो वहाँ तो साधु चल गया। उसके बाद साधु बोला जे ठीक है अब मैं दान पुण्य करूँगा और यहीं रहूँगा। तो दान पुण्य करने के लिए एक हलवाई की ज़रूरत थी उसको। हलवाई से बोला जे देखो मेरा खाना पीना में हम बहुत सुंदर एक ठो जग करेंगे, यहाँ पर जग करेंगे, सो खाना पीना का जितना मैंने सामान है तुम बना के हमको देना, यहाँ पर भंडारा करेंगे, खिलाए उलाएंगे और पूरा दिन एक दिन जग करेंगे। तो हलवाई बोला जो पैसा दीजिए, तो बोला पैसा के लिए तुम चिंता मत करो, पैसा हम तुमको सारा दे देंगे। तो उसके बाद वो हलवाई बना के खाना पीना ला दिया और जग हुआ। उसके बाद भंडारा हुआ, सभी खाना पीना खाएं। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद तब वो साधु बाबा बोल रहे हैं ठीक है तुम अपना मजदूरी ले लो, जो अपना खाना पीना बनाए उसका दाम ले लो तुम। तो वो सिक्का निकालने लगे साधु बाबा वो बाँस का लाठी से। तो देख रहे हैं तो बाँस का लाठी तो नहीं है, उसमें सिक्का नहीं है, सोने का सिक्का, वो आम सिक्का भरा हुआ था, वो आम सिक्का भरा हुआ था उसमें, तो भरा हुआ था आम सिक्का उसमें भरा हुआ था। तो देख रहे थे तो उनको तो होश उड़ गया, साधु बाबा का तो होश उड़ गया, ये मेरा सिक्का गया कहाँ, मेरा सिक्का तो नहीं दिखा रहा। अब साधु बाबा क्या करें, अब वहीं पर साधु बाबा चिंता से मर गए, साधु बाबा मर गए चिंता से। अब सब जितने भी साधु संत थे सब भीड़ लग गया, ये साधु अभी भंडारा किया, अभी जग किया, अभी क्या हो गया इसको, ये कैसे मर गया। अब साधु बाबा मर गया। अब हलवाई जो है उधर, हलवाई जो सारा सामान बना के दिया था वो तो कर्जा में डूब गया था, सामान ला के उधार से सब बना के भंडारा का सामान दिया था, उसको टेंशन हो गया, उसको चिंता हो गया कि अब हम कर्जा कहाँ से शोध करेंगे, अब कर्जा कहाँ से चुकाएंगे दुकानदार को, हम इतना सामान बना कर दिए, जग में खाने पीने का भंडारा किया साधु, तो हम कर्जा कहाँ से चुकाएंगे, उसको चिंता हो गया। अरे इधर एक किसान के घर में बहुत दिन के बाद, इसका बाल बच्चा नहीं था, तो बहुत दिन के बाद इसका बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो किस दिन बच्चा हुआ देखिए कैसा भगवान जी के भोले बाबा कैसा चमत्कार है। जिस दिन वो साधु मरा उसी दिन इसके घर में एक बालक का जन्म हुआ, किसान के घर में एक बालक का जन्म हुआ। तो लड़का का जन्म हुआ, वो लड़का जैसे जैसे बढ़ने लगा, और वो किसान जो था उस सोने का सिक्का खर्च नहीं किया था, वो अच्छा से संजो के कपड़ा में बांध के अपना बक्सा में रखा था।
वो रखा था जो आगे दिन देखा जाएगा, इसको काम बहुत बड़ा काम आएगा, आगे दिन देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो बच्चा जैसे जैसे धीरे 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 बढ़ने लगा, तो बच्चा बहुत परोपकारी था, बच्चा बहुत दान पुण्य वाला निकला, बहुत धर्मी निकला, बहुत शिव गुरु का बहुत बड़ा भक्त निकला, दान पुण्य करने में, भक्ति करने में बहुत अच्छा बहुत निकला। तो ये सब किसान को अच्छा नहीं लग रहा था देख के, बोलता बेटा क्या दान पुण्य इतना करते हो, इतना दान पुण्य करते हो, इतना घर में रहेगा तो अच्छा होगा, जमा रहेगा, हम लोग अपना आराम से खाएंगे पीएंगे सुखी रहेंगे। तो लड़का नहीं सुनता था, बोलता नहीं दान पुण्य करना चाहिए, रहने पर दान पुण्य करना चाहिए, देना चाहिए, दीन दुखी को मदद करना चाहिए। तो उसके बाद जैसे उनका लड़का 20 वर्ष का हुआ, तो वो किसान जो वो था वो बोला का जे चलो बेटा एक बार गंगा नहा के हम लोग आएंगे, काशी दर्शन करके आएंगे विश्वनाथ जी का, और वहाँ से स्नान करके आएंगे, काशी में दर्शन करके आएंगे विश्वनाथ जी का, चलो। तो वो अपना वही सोना का सिक्का ले लिया और अपना झोली बैग में लेके चला, बेटा को लेके चला, और उसका वो किसान जो है, किसान भी गया साथ में, बेटा को लेके चला, किसान और बेटा उसका चला गया। तो जैसे काशी पहुंचता है तो उसे दान दक्षिणा इधर उधर तो देख रहा है, जो पूरा आदमी जिसका है उस लुटा रहा है, कर रहा है, इसका बेटा भी किया, किसान का बेटा भी किया। तो देख रहा है किसान का बेटा एक जगह एक साधु खूब रो रहा है, माथा पीट पीट कर रो रहा है, एक साधु के रूप में वो भी था, वो रो रहा है। तो किसान के बेटा बोला जो क्या बाबा क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ आपको बताइए। तो क्या बताएं बेटा, तुम तकलीफ मेरा दूर करेगा। तो हाँ बाबा हम करेंगे तकलीफ दूर, आप बताइए ना, तकलीफ हम दूर कर देंगे, बताइए ना, हम तो सुनेंगे तब ना बाबा जी आपको क्या तकलीफ है। तो हम क्या तकलीफ करेंगे, वो महादेव तकलीफ दूर करेंगे, वो महादेव जी है सबकी सुनते हैं। आप इतना अच्छा पावन जगह में आए हैं, विश्वनाथ बाबा पास आए हैं, वो बाबा ही दूर करेंगे, बोलिए। तो वो बोला देखो देखो बेटा ऐसे ऐसे बात है, एक वो साधु भोज भंडारा किया था, तो हम सारा सामान उसको दिए थे, और वो साधु तो कर्जा, साधु क्या हुआ चिंता से तो मर गया, हम कर्जा में डूब गए हैं, अब हम कर्जा महाजन को कैसे देंगे, जब सामान लाके हम भंडारा का सब सामान बनाए थे खाने पीने खिलाने का, सबको हम कहाँ से देंगे बेटा। वो चिंता में हमको बहुत चिंता हो रहा है बेटा, हमको कुछ हो जाएगा, हम भी लगता है मर जाएंगे। तो क्या किया, उसी समय जो है वो किसान का बेटा, वो जो बक्सा में जो उसका पिताजी ले गए थे, किसान जो ले गया था, किसान जो ले गया था, किसान ले गया था जो रुपया बांध के सोना का सिक्का, तो सोना का सिक्का जो ले गया था लाल कपड़ा में बांध के, तो वो सोना का सिक्का निकालता है, किसान का बेटा निकालता है, और निकाल के उस साधु बाबा को देता है, लीजिए साधु बाबा जितना कर्ज है आपके ऊपर सब कर्ज को सबको दे दीजिए, दुकानदार को उस पैसा को भंजा के सब दुकानदार को दे दीजिए, बाबा से आप काहे चिंता करते हैं, से हाँ आपको दिया आप दे दीजिए। तो वो दे दिया। उसके बाद क्या किया, उसका बेटा जैसे उसको दिया पैसा, सोना का सिक्का जैसे उसको दिया उस साधु बाबा को, किसान का लड़का, उसका किसान का लड़का भी उसी समय बेहोश हो गया, मूर्छित होके वो भी मर गया। तो वो तो देखिए गुरु बहन गुरु भैया आप लोग, जे कितना बड़ा एक छोटी सी गलती किया, उसका पिताजी ने गलती किया, लेकिन वो गलती को इतना ऋणी हो गया गलती, जो उसका बेटा को चुकाना पड़ा गलती। उसका जिस दिन उसका पैसा जैसे ही दिया उस साधु बाबा को, वैसे ही वो जमीन पर गिर गया, मूर्छित होके वो मर गया। तो सोचिए, जो कर्जा तो पिताजी उसका गलती किया, लेकिन देखिए उसका बेटा जो था दानी था, वो जाके काशी विश्वनाथ बाबा के पास ही उनका मौत हुआ। और वो सिक्का तो देखिए उसका किसान भी उस सिक्का से मैंने कुछ खर्च नहीं कर सका, कुछ काम नहीं आया किसान को, सोना का सिक्का वो साधु से लिया था, वो साधु के रूप में ही, दान के रूप में ही उसका सिक्का चला गया। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, गुरु बहन गुरु भैया आप लोग सभी मेरा वीडियो को सुनते होंगे, तो देखिए लालच कभी नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में गुजारा करना चाहिए। क्योंकि किसान देखिए, किसान के मन में पहले तो नहीं था, तो वो दान पुण्य करता था और बोलता था जे भोले वह हमको और कुछ देते तो और कुछ हम ज़्यादा दान करते दीन दुखिया को। लेकिन उनको साधु बाबा के जो बांस में जो पैसा था वो देख के उनको लालच में आ गया, तो देखिए कितना बड़ा उनको बेटा का जीवन उनका गंवाना पड़ा। किसान को एक लड़का भगवान दिए, उसका भी जीवन भगवान ले लिए। इसलिए बोलते हैं आप लोग गुरु बहन गुरु भैया आप लोग सभी को की कहानी, इस शिव चर्चा से आप लोग को यही ज्ञान होता है कि कभी किसी का देख के लालच नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। जितनी भी है आपके पास उतने में ही संतोष रहना चाहिए, क्योंकि बाबा शिव गुरु तो सब कुछ जानते हैं कि किसके पास क्या है नहीं है, किसको क्या देना है कितना देना है,
वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सबको मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप लोग सभी शिव गुरु का चर्चा करें, माता जी का भी चर्चा करें। आप लोग सभी जिसको जो है अपना समर्थ के अनुसार दीन दुखिया को बांटे, गरीबों को दान करें। और एक कहानी से ही शिक्षा मिलती है जो कभी किसी का नकल नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। वो बाबा सब कुछ अंतर्यामी है, वही देने वाले हैं, वही लेने वाले हैं। शिव गुरु जो मेरे हैं वो सबके ऊपर सहारा रहते हैं, सब कुछ जानते हैं वो। आप लोग सभी एक बार प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती की जय। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय।